तो बच्चों आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, हम भी बने महान। तो हम महान कैसे बने इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी जो हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली जो थे, उनके जीवन के कुछ प्रसंग छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे सामने दिए हैं, जो हमको बताते हैं कि आप महान कैसे बन सकते हो। यानी कि आप अगर महान बनना चाहते हो तो कैसे आप बन सकते हो। तो पहला जो पार्ट है इसका वो है कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपटकर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया ने नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ पर पहले पार्ट के द्वारा कवि बताना चाहते हैं कि अगर आप महान बनना चाहते हो तो इसके लिए कोई गुण आपको डेवलप नहीं करने पड़ेंगे, वो नेचुरली आपके अंदर बचपन से ही होते हैं। आज बच्चों को बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उस सिखाने के बावजूद बहुत सारे गुण जो होते हैं आपके अंदर बाय बर्थ होते हैं, यानी कि जन्म के साथ ही आपके अंदर आते हैं। और नरेंद्र नामक जो बालक था, जिनको आज हम विवेकानंद के नाम से जानते हैं, स्वामी विवेकानंद, वो एक समय 2 रुपये लेकर मेले में गए और उन्होंने शिवलिंग खरीदा 2 रुपये का, और उसके बाद भी उनके पास एक चवन्नी बच गई। तो एक लड़का जो कि वहीं रो रहा था मेले के अंदर, तो नरेंद्र ने उससे पूछा कि क्यों रो रहे हो बेटा? तो उसने कहा कि मेरी चवन्नी कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी, पीटेगी। तो उन्होंने अपनी चवन्नी उनको दे दी। क्या आपके अंदर इतनी ताकत है, आप इतने गुणवान हैं कि आप किसी बच्चे को रोता देखकर अपने पैसे उसको दे दें? हमारे अंदर ये गुण नहीं है। वहीं दूसरी ओर उस बच्चे एक बच्चा मोटर कार के सामने नीचे आते आते बचा। कैसे? नरेंद्र ने झपटकर उसको वहां से हटा लिया। वो रोड पर दौड़ रहा था और तभी पीछे से मोटर कार आ गई, और इस कारण से वो बच्चा जो था मोटर कार के नीचे आ जाता, लेकिन नरेंद्र ने उसे तुरंत झपटकर अपनी ओर खींच लिया और मोटर के नीचे आने से बचा लिया। और इसी दौरान उनके हाथ में जो शिवलिंग था वो छूट गया और वो टूट गया। लोग कहने लगे, अरे बेचारे का नुकसान हो गया। लेकिन नरेंद्र ने बड़ी ही गर्व से जवाब दिया कि पहले बच्चे को बचाना मेरा कर्तव्य था, यानी कि बच्चे को बचाना जरूरी था। यानी कि मानवता सबसे ऊपर है कि इस बच्चे की अगर जान चली जाती, इसको चोट लगती, तो बहुत बड़ी बात थी। शिवलिंग तो मैं दोबारा फिर खरीद लूंगा। तो ऐसे ख्यालात रखने वाले लोग ही आगे महान बनते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक और किस्सा सुनाया गया है, नियम सबके लिए। बात 1885 की है। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रांडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, राणा ने कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयंसेवक का नम्रतापूर्वक उत्तर था। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए। उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा पाऊंगा? कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। आप जानते हो, जब स्कूलों के अंदर एनुअल फंक्शन होता है, जो समारोह होता है, वार्षिक समारोह जिसको एनुअल फंक्शन कहा जाता है, उस समय गेट पर कुछ वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगती है, जो आने वाले लोगों के कार्ड चेक करते हैं। और उनको ऑर्डर दिया जाता है अलग अलग तरीके से। तो ऑर्डर दिया गया यहाँ पर एक व्यक्ति को, जिनका नाम यहाँ पर बताया गया है, नाम नहीं दिया गया यहाँ पर। तो वो स्वयं से वो वॉलंटियर जो थे, उनको ड्यूटी दी गई कि आप अंदर आने वाले हर एक अतिथि मतलब गेस्ट का वो देखिए, कार्ड देखिए और फिर अंदर आने दीजिए। तभी उसके जो
उस प्रोग्राम के जो मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट थे, जो कि मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस महादेव गोविंद रानड़े थे। तो वो जब गेट पर पहुंचे तो स्वयंसेवक ने उनसे कहा कार्ड बताइए, तो उनके पास कार्ड नहीं था। तो उन्होंने कहा, स्वयंसेवक वॉलंटियर ने कहा कि अब आप अंदर नहीं जा सकते, आपके पास कार्ड ही नहीं है। तब उनको देखकर, उनकी गाड़ी को देखकर पीछे जो स्कूल के लोग थे, स्टाफ था या मैनेजमेंट के लोग थे, दौड़ कर गए और उनको अंदर ले जाने के लिए प्रयास किया। इस पर वॉलंटियर ने कहा कि अगर आप लोग ही मेरे काम में रुकावट डालोगे, मेरे को ड्यूटी किसने दी? आप लोगों ने दी। और अगर आप ही मेरे काम में रुकावट डालोगे तो फिर मैं काम अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, और ऐसा काम मुझसे भेदभाव वाला नहीं होता है। अगर आपने सबके लिए नीति सेम बनाई है तो फिर इनके लिए भी लागू पड़ती है बात कि अगर आपने कहा है कि सबसे कार्ड देखना है उनका निमंत्रण पत्र, तो इनके पास नहीं है तो इनको मैं अलाउ नहीं करूंगा। तो ये जो स्वयंसेवक थे ये आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए। तीसरा जो संकलन यहाँ पर दिया गया है वो है सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था, और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए थे। आगे चलकर इसी खिलाड़ी ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। तो यहाँ पर तीसरी कहानी है तेंदुलकर की, जिनको आप सब जानते होंगे, सचिन तेंदुलकर। और अंडर 14 टीम का मैच था जिसमें अहमदाबाद में टीम आई हुई थी और 5 स्टार होटल में रुकी हुई थी। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, खिलाड़ी, उनको ऐसा होता है हम तो टीम में आ गए तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो उनका उद्देश्य जीतना नहीं होता है, उनका उद्देश्य होता है बस एंजॉय करो, अपने अपने घर चले जाओ। बाकी बच्चे ऐसा ही कर रहे थे। सुबह हुई, सब लोग नाश्ता, अल्पाहार मतलब होता है नाश्ता, सब लोग अपने कोच मैनेजर के साथ नाश्ता करने पहुंच गए। 5 स्टार होटल है, मजे से नाश्ता पानी करो, दबा दबा के खाओ। लेकिन एक बच्चा गायब था वहां से, और वो था कप्तान। और देखा गया तो वो अपने कमरे के पीछे की गैलरी में एक हाथ से बॉल फेंक रहा है, बॉल दीवार पर टकरा कर वापस आ रही है, फिर दूसरे हाथ से बैट से उसको मार रहा है। वो प्रैक्टिस कर रहा था। और ये खिलाड़ी इतना ज़्यादा अपने खेल में जमा हुआ था, वो कप्तान था, लेकिन कप्तान होने के बावजूद वो संतुष्ट नहीं था, और वो टीम को जिताकर कुछ कर ही आगे दम लेना चाहता था। तो ऐसे में ये व्यक्ति और कोई नहीं, हमारे तेंदुलकर थे, जिनको आज क्रिकेट जगत, पूरा भारत ही नहीं विश्व में भी उनका नाम बहुत ही उच्च स्तर पे लिया जाता है। तो उनसे पूछा गया तो पता लगा कि वो कह रहे हैं कि मैं हर मैच को 3 बार खेलता हूँ। कैसे? एक बार तो मैच शुरू होने से पहले मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तब उसी मैच को खेलता हूँ, फिर दूसरी बार वो मैच जब खेलते हैं वो, और तीसरी बार मैच खत्म होने के बाद वो उस पर स्टडी करते हैं कि मैंने क्या गलतियाँ की, मैं मैच क्यों हारा या कैसे जीता, जो कमियाँ होती हैं उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। अगला है हमारा टॉपिक प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज़ के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला दी। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम कर रहा था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम करना शुरू किया है, इसलिए मैं अपनी मोमबत्ती जला रहा हूँ, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। देखने में तो यह बहुत छोटी बात लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब हम लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा, माँ गृध कस्य स्विध्यनम,
किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। तो हजरत अली के जीवन से एक इंसिडेंट दिया गया है कि हजरत अली खजाने की जांच कर रहे थे और हिसाब किताब करना था उनको। तो जब हिसाब कर रहे थे तो उन्होंने मोमबत्ती जला रखी थी, पुराने समय की बात है। तो दो सरदार उनके पास आए जो कि पर्सनल काम के लिए आए थे। उन्होंने आकर उनसे बात करनी चाहिए और वो 2 मिनट बैठे वेट किया जब तक वो अपना काम फिनिश कर रहे थे। तो उन्होंने थोड़े समय काम फिनिश किया और काम फिनिश करने के बाद उन्होंने टेबल के ड्रॉअर से वो मोमबत्ती बुझा कर रख दी और एक और मोमबत्ती निकाल कर जलाई। सरदारों को ये बात समझ में नहीं आई। तो सरदार एक जो थे उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों किया आपने। तो उन्होंने कहा कि अब तक मैं जो काम कर रहा था वो राजा का काम था, यानी कि मैं अपनी ड्यूटी पे था अब तक। तो ड्यूटी के समय मैंने जो मोमबत्ती जलाई वो राजा के द्वारा दी गई थी, यानी कि मैं सरकारी काम कर रहा था तो सरकार के द्वारा दी गई थी। अब मैं पर्सनल काम कर रहा हूँ तुमसे बात करके, तो मैं अपनी मोमबत्ती जलाऊंगा। बताओ, बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन हजरत अली कहते हैं कि अगर मैं ये काम करता हूँ, यही मोमबत्ती यूज़ करता हूँ, तो मैं हरामखोर या फिर चोर कहलाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं बनना है। तो हर एक आदमी, भले वो अमीर हो या फ़कीर हो, उसको हरामखोरी से बचना चाहिए। ठीक है, बात तो बहुत छोटी सी लगती है लेकिन है बहुत ही प्रमाणिक। तो हमारे पुरखों ने भी हमसे कहा है कि किसी के धन माल की लालसा मत करो। ये हमारे लिए सबसे बड़ी सीख है, यानी कि दूसरे के धन या दूसरे की किसी चीज़ को देखकर उसको पाने की इच्छा मत करो। जो तुम्हारे पास है उससे खुश रहो और हमेशा अपनी ही चीज़ का सही उपयोग करो। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है, आप जानते हो कि सरकारी चीज़ का दुरुपयोग कितना किया जाता है। जो चीज़ सरकार की तरफ से दी जाती है या हमारी नहीं होती है, कंपनी की तरफ से मिलती है, उसको खूब रगड़ा जाता है, और जो खुद की चीज़ होती है उसको बड़े ध्यान से रखा जाता है। तो इस तरह की हरामखोरी हमें नहीं करनी चाहिए। तो काफ़ी प्रमाणिक ये चैप्टर था, इसमें हमें काफ़ी शिक्षा भी मिली और होपफुली आप लोगों ने काफ़ी सीखा होगा इसमें से कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। सो दैट्स ऑल।